Hello students, welcome to the second exercise of mathematics for class 10। अब जो अगर मैं प्रीवियस की बात करूं, प्रीवियस चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करूं तो उसमें हमने उससे पहले की भी अगर बात करें तो हमने रियल नंबर्स की बात की थी कि रियल नंबर्स कौन कौन से नंबर होते हैं और रियल नंबर्स के कंपैरेटिवली सेकंड नंबर कौन से हैं और रियल नंबर की कैटेगरी में कौन कौन से नंबर आते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और इस एक्सरसाइज में हम प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे कि कैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैलकुलेट करनी है। जो हमारी बुक है उसमें डिफरेंट मैथडोलॉजी है वो यूज की हुई है। अगर मैं 140 की बात करूं, फर्स्ट 140 के हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं। एक मेथड कैसे मेंशन किया हुआ है कि 144 है, इसको हमने 2 के साथ डिवाइड किया, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कंटेंट है वो हमारे पास बना 70। मीन्स 140 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 is 2, सेकंड इज 70। अब इस बात का ध्यान रखना है कि 140 के जो पार्ट्स बनेंगे वो पार्ट्स एक प्राइम होगा और एक कंपोजिट होगा, और जो कंपोजिट है इसको हमने फर्दर फिर से डिवाइड कर देना है। 70 को हम अगेन लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 35। अब 35 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 35 को हम मेंशन कर सकते हैं 5 इंटू 7। ये दोनों ही प्राइम नंबर्स बन गए। अब अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो प्राइम फैक्टर कौन कौन से बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इट मीन्स आई कैन राइट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड देन मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 140। और जो सेकंड मेथोडोलॉजी जनरली स्टूडेंट यूज करते हैं दैट वन इज आल्सो करेक्ट। अब हम यहां पे लिखा 140, उसके बाद 2 के साथ हमने डिवाइड कर दिया, यहां पे आ गया 70, उसके बाद फिर 2 के साथ डिवाइड कर दिया, यहां पे आ गया 35, फिर हमने 5 के साथ डिवाइड कर दिया, उसके बाद आ गया 7। देन आई कैन राइट 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। In this way you can solve the question in either of the ways। आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो, either you can apply this or you can apply this। Now what about the second one? जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है 156। अब 156 को सबसे पहले हमने डिवाइड किया 2 के साथ, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 8 16, उसके बाद फिर 2 के साथ डिवाइड कर दिया, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 9 18। अब नेक्स्ट जो है वो डिवीजन 3 के साथ होगी, 3 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9, मीन्स 13 इंटू 3। जो 13 है अब ये प्राइम नंबर आ गया, इसके बाद जो फैक्टराइजेशन है वो पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156। And what about the next one? Next part is 3825। 3825 सबसे पहले इसको 5 के साथ डिवाइड कर लो बिकॉज लास्ट नंबर इज 5। आप 3 के साथ या 5 के साथ जो भी आप डिवाइड करना चाहते हो, 5 इंटू 7 35, उसके बाद 3 आ गया, यहां पे आप डिवाइड करके देख सकते हो, अगर लार्ज नंबर है आपके पास दैट वन इज गुड। 5 इंटू 7 35, ताकि मिस्टेक ना हो, 32, 5 इंटू 6 30, उसके बाद 2, यहाँ पे आ गया 5, 5 इंटू 5 इट्स 25, और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। इट मीन्स कंप्लीट आपकी कैंसिलेशन हो चुकी है। उसके बाद फिर आप 5 के साथ कैंसिल कर सकते हो बिकॉज लास्ट डिजिट इज 5। 765 को फिर से 5 के साथ डिवाइड करके देखो, 5 इंटू 5, 5 इंटू 1 5, उसके बाद 5 इंटू 5 इट्स 25, उसके बाद 15, 5 इंटू 3 दिस वन इज 15। आंसर इज 153। अब आप 3 के साथ डिवाइड कर सकते हो, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 1। अब फिर 3 के साथ डिवाइड कर सकते हो, 3
इंटू 1 3, 17 इंटू 3 बेसिकली 51 होता है। अब जो 17 है दिस वन इज प्राइम नंबर। अब आपका जो आंसर है वो आ गया 3825 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। These are the prime factors of 3825. Now what about the next one? It's 5005. अब सबसे पहले 5 के साथ डिवाइड करो, ये हमारी वैल्यू आ गई 1001। अब हम ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट नंबर के साथ कि किसके साथ इसकी, ये 3 के साथ 3 इंटू 7 21 हो सकता है, या फिर 11 के साथ डिविजिबल हो सकता है, या फिर 7 के साथ डिविजिबल हो सकता है। ये आपने लास्ट नंबर को चेक करके देखना है। देखो 2 के साथ तो ये डिविजिबल नहीं होगा, 3 के साथ हो सकता है। 3 के साथ हम ट्राई करके देख सकते हैं 1001, इसको 3 के साथ हमने ट्राई किया, 3 इंटू 3 9, उसके बाद फिर 3 इंटू 3 ये 9 हो गया, उसके बाद फिर 3 इंटू 3 9, यहाँ पे 2 आ गया, ये 3 के साथ डिविजिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर हम 11 के साथ ट्राई करके देखते हैं, 1001, इसको हमने 11 के साथ ट्राई किया, 11 इंटू 9 ये आ गया 99, उसके बाद ये 1 के साथ कैंसिल हो गया, ये आ गया 11, मीन्स यहाँ पे आपके पास 91 आ गया। उसके बाद हमने इसको 7 के साथ किया, 7 इंटू 13, 13 इंटू 7 जो है वो 91 होता है। बेटर ये है कि अगर आपको टेबल आते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब जो हमारी आउटपुट आ गई वो क्या है, 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13, ये हमारा आंसर आ गया 5005 का। और जो लास्ट पार्ट है इसका वो है 7429, ये हम ट्राई कर सकते हैं सबसे पहले 3 के साथ, 7429 इसको 3 के साथ डिवाइड करके देखो, 3 टू द 6, उसके बाद 3 इंटू 4 ये हो गया 12, उसके बाद 22, 3 इंटू 7 ये आ गया 21, उसके बाद आ गया 19, ये कैंसल नहीं हो रहा, इट मीन्स ये 3 के साथ इसकी कैंसिलेशन नहीं हो रही। उसके बाद हम 9 के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं, 7429, अगर 3 के साथ नहीं हुआ तो 9 के साथ भी नहीं होगा, 9 इंटू 8 72, 9 इंटू 2 18, ये भी कैंसल नहीं हो रहा, इट मीन्स 9 के साथ भी इसकी डिविजिबिलिटी नहीं बन रही। 13 के साथ हम ट्राई कर सकते हैं, 13 के टेबल में भी नहीं आता, 17 के साथ ट्राई कर सकते हैं, 7429, यू कैन ट्राई विद 17, 17 इंटू 4 68, then 6 2, then 17 into 3 51, it's 119, 17 into 7 it's 119, it means ये 17 के साथ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे हम 17 मेंशन कर सकते हैं। और जो हमारा पार्ट है इट्स 7429, इसको हमने 17 के साथ कैंसिल किया, तो हमारे पास जो कोशेंट है वो आ गया 437। अब हम नेक्स्ट किसी नंबर के साथ ट्राई करके देखते हैं, लेट अस से 19, 437 को 19 के साथ ट्राई किया, 19 इंटू 2 38, then 57, 19 into 3 it's 57, now this one is 23, अब 23 नेक्स्ट किसी के साथ कैंसल नहीं होगा, इट मीन्स यू कैन राइट 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जामिनर डाल देता है क्योंकि यहाँ पे चेक बहुत ज़्यादा है,
आपको पहले तो ये नहीं पता चल रहा कि 7429 किसके साथ कैंसिल होगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो नहीं क्लियर हो रहा। मींस इसमें कंप्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 5। अब हम एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करेंगे कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है और कैसे इसको वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, सबसे पहले हमने 26 और 91 इसके फैक्टर निकालने हैं और यहां पे मैंने मेंशन किया पहले 2 इंटू 13 आ गया, ये आ गया 7 इंटू 13। ये मेरे पास फैक्टर्स बन गए और यहां पे मैंने मेंशन किया 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 और उसके बाद मैंने मेंशन किया 91 को। 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। और अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। एक तो मेथोडोलॉजी ये है कि आपने इसको डिवाइड कर लेना है 26 91 डिवाइडेड बाय 26 करके, जैसे हमने एक्सरसाइज में पहले किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसी तरीके के साथ आप कर सकते हो। बट वन अदर वे इज, आपने क्या करना है, जो आपके फैक्टर बन गए उसमें से आपने कॉमन देखना है। कॉमन इज 13 और इसमें दोनों की पावर सेम है। अगर दोनों की पावर सेम नहीं है तो आपने मिनिमम पावर लेनी है। यहां पे भी पावर 1 है, यहां पे भी पावर 1 है, तो हमारा जो एचसीएफ है वो 13 रेज टू पावर 1 दैट इज 13 ये आ गया। उसके बाद अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम में जितने भी आपके पास नंबर्स हैं वो सभी यहां पे मेंशन करने हैं और उनकी जो लीस्ट पावर है वो आपने मेंशन करनी है। यहां पे 2 की पावर भी 1 है, 7 की पावर भी 1 है और 13 की पावर भी 1 है और आपने इसको करना है मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा बन गया 2 इंटू 7 14। 14 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 42 और यहां पे आ गया 14। ये वैल्यू आ गई हमारी 182। ये हमारा आ गया एलसीएम। और एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का अब प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। एचसीएफ एंड एलसीएम इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया और प्रोडक्ट क्या है, 182 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 182 मल्टीप्लाइड बाय 13, 2 इंटू 3 6, 18 इंटू 3 54, देन 182। ये मेरे पास आ गया 6 6 3 2। ये मेरे पास आंसर आ गया 2366। ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई दैट इज एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। उसके बाद इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर लो, 26 मल्टीप्लाई 91। ये प्रोडक्ट करके देखो, 91 इसको 26 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहां पे आ गया 6, 9 इंटू 6 आ गया 54। उसके बाद 91 इंटू 2 ये आ गया 182। मेरे पास सेम नंबर आ गया 2366। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमने स्टेटमेंट मेंशन की थी, एक तो हमने एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद सेकंड हमने क्या किया, इसकी वेरिफिकेशन भी कर दी कि एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड एंड थर्ड भी इसी मेथड के साथ ट्राई करेंगे। ये वाला सेकंड पार्ट है 510। अब मैंने क्या किया, 510 के भी फैक्टर बना लिए और 92 के भी फैक्टर बना लिए। 510, अब इसके पहले हमने फैक्टर बना लिए, पहले 2 के साथ कैंसिल कर दिया, 2 इंटू 2 4, देन 2 इंटू 5 10, देन 2 इंटू 5 10। उसके बाद मैंने 5 के साथ कैंसिल कर दिया, 5 इंटू 5 25, देन 1, फिर मैंने 3 के साथ कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 17 आ गया। मेरे पास जो वैल्यू है वो आ गई 510 की। दिस वन इज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद मैंने 92 के फैक्टर बना लिए, ये आ गया 2, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 2 4, देन 3। मेरे पास
जो 92 है इसको मैं मेंशन कर सकता हूं 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 23। अब 2 रेज टू पावर 2 का क्या मीनिंग है? 2 मेरे पास 2 टाइम्स आ गया, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 2 रेज टू पावर 2, इसीलिए मैंने इसको 2 रेज टू पावर 2 की फॉर्म में मेंशन कर दिया। अब जो HCF है वो क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से करना है, हमने क्या करना है, जो प्राइम फैक्टर है वो चेक करना है। यहां पे प्राइम फैक्टर जो कॉमन है, ये वाला कंटेंट कॉमन है। अब इसमें से जो लीस्ट पावर है वो कौन सी है? लीस्ट पावर है 1। इट मींस जो HCF हमारा आ गया वो 2 आया, 2 रेज टू पावर 1। अगर मैं LCM की बात करूं तो सबसे पहले जो यूनिक नंबर हैं वो हमने नोट करने हैं। 2, then 3, then 5, then 17, then 23, ये हमने नोट करने हैं जो हमारे पास यूनिक नंबर्स हैं। यूनिक नंबर में से जो हमारे पास मैक्सिमम पावर है वो हमने नोट करनी है। अब जो मैक्सिमम पावर है वो कौन कौन सी है? यहां पे हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 है, यहां पे 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 23। ये वाला नंबर आपका एलसीएम जनरेट करेगा। और एलसीएम अगर मैं मेंशन करूं तो ये आ गया 4, उसके बाद 3 इंटू 5 कर लो, ये आ गया 15, उसके बाद 17 को 23 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 23 मल्टीप्लाई 17, 3 इंटू 7 21, then 2 into 7 14 plus 2 16, then 23, दिस आंसर इज 391। और यहां पे हमारा आ गया 391 और ये बन गया 60 मल्टीप्लाई 391, इसको 6 के साथ और मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 6, 9 इंटू 6 54, 6 इंटू 3 18 प्लस 5 23, ये मेरे पास नंबर आ गया 23460। ये हमारा एलसीएम आ गया 23460। अब मेरे पास दो नंबर्स आ गए, वन इज HCF एंड सेकंड इज LCM, जैसे हमने पहले किया था। जो हमारा HCF है वो आ गया 2, LCM जो है वो आया 23460। इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर बन गया 46920, ये आंसर जनरेट हो गया। अब हमने क्या करना है, जो सेकंड स्टेप है वो है 510 और 92 को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों नंबर्स। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका सेम आंसर आएगा 46920। अब इस मल्टीप्लिकेशन से, दोनों की मल्टीप्लिकेशन सेम होने से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि LCM और HCF का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्विवेलेंट है। एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है, अब वो ट्राई करते हैं, ये वाला कंटेंट। अब सबसे पहले हमने क्या किया, ऑन द सेम ट्रैक 336, इसके हमने बना लिए फैक्टर। 2 के साथ पहले कैंसिल कर दिया, 2 इंटू 1 2, उसके बाद 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 8 16, उसके बाद फिर 2 के साथ कैंसिल कर दिया, 2 इंटू 8 16, देन 4, फिर 2 के साथ कैंसिल कर दिया, ये हमारा आ गया 42, फिर 2 के साथ कैंसिल कर दिया, ये आ गया 21, फिर 3 के साथ कैंसिल होगा, नाउ इट इज 7। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आउटपुट क्या जनरेट हुई, 336 को हम क्या मेंशन कर सकते हैं, 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये हमारा कंटेंट बना 336 के फैक्टर्स का। उसके बाद हमने 54 को देखा, 54 इसको हम मेंशन कर सकते हैं 2 इंटू 27, देन 3 इंटू 9, देन 3 इंटू 3। अब यहां पे हम 54 अगर मेंशन करें तो हमारे पास आ गया 2 रेज टू पावर 1, देन 3 रेज टू पावर 3। अब हमारे पास जो कॉमन नंबर है वो 2 एंड 3 है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। अब इसमें से लीस्ट पावर क्या है, जो HCF है वो क्या होगा, HCF इज 2 रेज टू पावर 1 एंड 3 रेज टू पावर 1, HCF इज 6। हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 6 बनेगा। और अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM क्या होगा,
LCM is 2 raised to power 4, then 3 raised to power 3, then 7. अब ये बन गया हमारा 16 इंटू 27 इंटू 7। अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 16, पहले 27 के साथ मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 6 42, 6 into 2 12 plus 4 16, then 27, this one is 2 13, then 4 32, then multiplied by 7, 7 into 2 14, 3 into 7 21 plus 1 22, then 7 into 4 28, it's 3024. this one is the value. ये हमारे पास एक नंबर जनरेट हो गया, that number is LCM. अब जो हमारा टारगेट पॉइंट है वो क्या है? हमने LCM को HCF के साथ मल्टीप्लाई करना है। दिस वन इज द टारगेट पॉइंट। अब हमने मल्टीप्लाई किया 3024 को किसके साथ? 6 के साथ। ये आ गया 144 और ये आ गया 18। ये हमारी वैल्यू आ गई 18144। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है 336 को अगर मैं 54 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये नंबर आना चाहिए। लेट्स ट्राई विद दैट। 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 14, 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13, उसके बाद 6 इंटू 5 30, देन 33 मल्टीप्लाई 5 165 प्लस 3 168 और ये आ गया 4 4, यहाँ पे 1 आ गया, 8 यहाँ पे 1, 18144। दिस वन इज द सेम आंसर। अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं इस एक्सरसाइज की, तो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या मिली कि जो आपके नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट और HCF LCM का प्रोडक्ट ये सेम होता है। अब हमारे पास तीन नंबर्स आ गए, LCM एंड HCF हमने कैलकुलेट करना है। 3 नंबर्स आर देयर। अब इसके फैक्टर बना के हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे हमने फैक्टर बनाने हैं? 12 की अगर मैं बात करूं, पहले 12 के फैक्टर बना लो, फिर 15 के, उसके बाद 21 के। ये हमारे तीन नंबर्स हैं। पहले ये हमारा आ गया 2 इंटू 6, उसके बाद 2 इंटू 3, ये आ गया 3 इंटू 5 और ये आ गया 3 इंटू 7। ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। अगर आपको टेबल आता है तो आप सेकंड्स में ये काम कर सकते हो। 12 की अगर बात करें, ये बन गया 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद अगर मैं 15 की बात करूं, ये आ गया 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1। उसके बाद मैं 21 की बात करूं, ये आ गया 3 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 1। अब अगर हम कॉमन प्राइम फैक्टर की बात करें, ये आ गया 3 रेज टू पावर 1। इट मींस जो आपका HCF है ये आ गया 3 रेज टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। और इसके बाद अगर हम LCM की बात करें तो LCM क्या होगा? जो भी आपके नंबर्स हैं वो सभी लिख लो, 2 3 5 एंड 7 और इनकी मैक्सिमम पावर। 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। 2 रेज टू पावर 2 हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 4 इंटू 3 हो गया 12, 12 इंटू 5 ये हो गया 60। इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई 420। ये हमारा कंटेंट आ गया LCM का। LCM इज 420 एंड जो हमारा सेकंड पार्ट है दैट इज HCF एंड वैल्यू ऑफ HCF इज 3। ये हमारा आउटपुट आ गया। उसके बाद सिमिलरली ऑन द सेम ट्रैक जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये आ गया 17, उसके बाद आ गया 23, उसके बाद आ गया 29। अगर इसको ध्यान से देखें, जो तीनों नंबर आप देख रहे हो ये प्राइम नंबर्स हैं, इनके फैक्टर्स नहीं बनते। 17 को आप 17 इंटू 1 लिख सकते हो, इसको 23 इंटू 1 लिख सकते हो, इसको 29 इंटू 1, नन अदर देन दैट। इसके अलावा आप कुछ भी मेंशन नहीं कर सकते।
इसका मीनिंग क्या है कि डायरेक्टली आप HCF जो है इसको आप 1 लिख सकते हो, और जो हमारा LCM आएगा वो आ गया 17 इंटू 23 इंटू 29, और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आपका आ जाएगा 11339। यू कैन इजिली मल्टीप्लाई दिस वैल्यू। आपकी जो आउटपुट है वो इसके अकॉर्डिंगली आएगी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपके नंबर्स दिए हुए हैं स्टेटमेंट में, वो नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हैं, उनके फैक्टर बनते ही नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें, 8, 9 एंड 25। अब अगर 8 के फैक्टर बनाएं, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, और यू कैन राइट 2 रेज टू पावर 3। और इसके बाद अगर 9 की बात करें, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 3 का स्क्वायर। और अगर मैं 25 की बात करूं तो ये आ गया 5 इंटू 5, ये वैल्यू आ गई 5 का स्क्वायर। अब इसमें जो कंटेंट आप देख रहे हो इसकी भी बात मैंने पहले की थी। इस कंटेंट में देखो प्राइम तो नहीं है, बट ये को प्राइम है। अब को प्राइम का क्या मीनिंग था, ये नंबर 8, अगर मैं 8 की बात करूं 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, बट द पेयर इज को प्राइम। इसमें कोई भी कंटेंट कॉमन नहीं है। मीन्स 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 इंटू 1 अगर आप लिखोगे, यहां पे इंटू 1 लिखोगे, यहां पे आप इंटू 1 लिखोगे, इट मीन्स 1 जो है वही आपको कॉमन नजर आ रहा है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इट मीन्स जो HCF है इस केस में भी आपका 1 आएगा। दीज नंबर्स आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। इनको हम को प्राइम बोलते हैं। इट्स नॉट प्राइम बट इट्स को प्राइम। मीन्स जब जैसे ही हमने इंडिविजुअली इनको चेक किया, जैसे 8, 9 एंड 25, इनमें कॉमन कोई भी नंबर नहीं है। उसके बाद अगर मैं LCM की बात करूं, LCM क्या होगा, अब नंबर तो कोई कॉमन नहीं है, हम 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25 कर लेंगे। 25 को 8 के साथ अगर मैंने मल्टीप्लाई किया ये आएगा 200, 200 को 9 के साथ किया ये आ जाएगा हमारा 1800। ये हमारा LCM आ जाएगा। अब यहाँ पे हम टेक्निक यूज कर सकते हैं, HCF इंटू LCM वाला जो फार्मूला था वो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं नंबर्स की बात करूं, मैंने फर्स्ट नंबर को मैंने मेंशन कर दिया N1, नंबर 1, ये आ गया हमारा 306। उसके बाद मैंने N2 मेंशन कर दिया, ये आ गया 657। उसके बाद HCF हमको दिया हुआ है, दिस वैल्यू इज 9। और जो हमारा फार्मूला था वो क्या था, जो हमने ऑलरेडी किया है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई N2। जो हमारे नंबर हैं उन दोनों का प्रोडक्ट LCM एंड HCF के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होता है। इट मींस अगर मैं LCM की बात करूं, ये बन गया N1 मल्टीप्लाई N2 डिवाइडेड बाय HCF। अब जो हमारा N1 है वो क्या है, 306, 657 डिवाइडेड बाय 9। ये 9 के साथ हमने डिवाइड कर दिया, 9 इंटू 3 27, देन 9 इंटू 4। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, 657 को मल्टीप्लाई कर लो 34 के साथ, 7 इंटू 4 ये आ गया 28, 5 इंटू 4 हो गया 20 प्लस 2 22। उसके बाद 6 इंटू 4 24 प्लस 2 26, 7 इंटू 3 21, देन 5 इंटू 3 15 प्लस 2 17, 6 इंटू 3 18 प्लस 1 19। ये आ गया 8 3 13, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, देन 2। ये आ गया हमारा आंसर 222338। ये वैल्यू हमारी आ गई LCM की। अब जो टेक्निक हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में यूज की थी, इस क्वेश्चन में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
check whether 6 raised to power n can end with digit 0 for any natural number n। ये हमने चेक करना है कि ये होगा या नहीं होगा। अब इसको चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अगर मैं 6 रेज टू पावर n की बात करूं, इसको मैं मेंशन कर सकता हूं 2 इंटू 3 रेज टू पावर n। इसको ऐसे मेंशन कर सकता हूं। अब अगर मैं एंड की बात करूं, तो लास्ट में अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 एंड 5 ये दोनों होने चाहिए एंड में, तो ये आंसर 10 बनेगा, लास्ट में 0 आएगा डिजिट। अदरवाइज इसका जो आंसर है वो 0 नहीं आएगा। और यहां पे अगर मैंने स्टेटमेंट यहां पे मेंशन करनी है तो क्या होगा, 2 एंड 5 these numbers are required to generate 0। 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा, अदरवाइज ये आंसर 10 नहीं आ सकता। बट 6 रेज टू पावर n में देयर इज ओनली 2, 5 इज नॉट देयर, 5 इस आंसर में नहीं है, देयरफॉर इट कांट बी एंड विद 10। ये 10 के साथ एंड कभी नहीं होगा, इसका आंसर हमारा नो आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स बन जाते हैं। अब हमने ट्राई किया, जो फर्स्ट पार्ट है वो चेक करके पहले देखते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हम क्लियरली इसमें से 13 कॉमन ले सकते हैं। इट मींस आई कैन राइट 7 इंटू 11 प्लस 1। इट मींस 13 इंटू 77 प्लस 1, ऐसे हम मेंशन कर सकते हैं। लुक एट दिस नंबर, ये नंबर को हम 13 मल्टीप्लाई 78 मेंशन कर सकते हैं। इट मींस ये नंबर कंपोजिट नंबर बन गया। अगर इसके फैक्टर्स ना बने तो ये कंपोजिट नहीं है। अब ध्यान से देखो, जो नंबर्स का आपको कॉम्बिनेशन यहां पे नजर आ रहा है वो ऑल नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। और यहां पे चेक करके देखो, यहां पे हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 हमने कॉमन लिया, इनसाइड हमारा क्या बना, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 42 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 इंटू 2, ये आ गया 24 प्लस 1। अब 42 को 24 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमारा बन गया 1008 प्लस 1, ये बन गया 5 इंटू 1009। अगेन दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। अब आपका चेक करने का क्राइटेरिया क्या होगा कि अगर किसी नंबर को आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो अदर देन 1, तो आपका नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर बन जाएगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अब सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं ध्यान से। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round। 18 minutes एक राउंड, वन राउंड। एंड रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम।
उसके बाद सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point? अब अगर मैं 12 मिनट्स की बात करूं एक राउंड, इट मींस जो सेकंड पर्सन है ये है सोनिया, ये है रवि। अगर इसको ध्यान से देखें, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। इट मींस इसके नंबर ऑफ राउंड्स ज्यादा हो जाएंगे कंपैरेटिव टू सोनिया। अब इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? सबसे पहले हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। ये आ गया 18 पहले चेक किया, फिर हमने 12 चेक किया। 18 एंड 12 का हमने एलसीएम लिया। 18 के फैक्टर बन जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहां पे आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ये बन गया 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2। यहां पे आ गया 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 1। अब जो हमारा कॉमन पार्ट है वो क्या बना, पहले वो चेक करते हैं। कॉमन पार्ट हमारा 2 एंड 3 बोथ, एंड अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2, इट्स 4 इंटू 9, दिस वन इज 36। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 36 का मीनिंग ये हुआ कि सोनिया के 2 राउंड्स हो जाएंगे, 2 राउंड्स, और इन द मीन टाइम रवि के 3 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब ये मैट करेंगे। ये वाला प्रॉपर आंसर बनेगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे ये कब आएंगे? जब ये 36 मिनट्स कंप्लीट कर लेंगे। ये टाइम का हमने एलसीएम निकाला है। 18 इंटू 2 36 बन गया, और यहां पे 12 इंटू 3 36 बन गया। एलसीएम के साथ हमारी एक्चुअली कैलकुलेशन क्या हुई कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें पहुंचने के लिए उन दोनों को टाइम जो है वो एक पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तब वो टाइम कितना लगेगा, बेसिकली दैट कैलकुलेशन इज देयर। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंटेंट्स of exercise 1.2. In the next video, I will discuss about exercise 1.3.